नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार के पटना और गया एयरपोर्ट से अब भारत से बाहर के अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का आप आनंद उठा सकेंगे। जी हां, अब पटना और गया एयरपोर्ट से किन किन देशों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी, यह तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सेवा नवंबर महीने से शुरू भी हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। बड़ी बात यह है कि इस संबंध में बड़ी बैठक बीते दिनों पहले दिल्ली के ताज होटल में हुई है, जिसमें कि राज्य सरकार और 5 विमानन सेवा कंपनियों के अधिकारियों के बीच यह सहमति बनी है कि अब इन देशों के लिए पटना और गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आइए तमाम खबरों को समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, काठमांडू के लिए पटना और गया से विमान सेवा शुरू होगी। पहले पटना से सेवा शुरू करने की तैयारी थी। इन दोनों जगहों से काठमांडू के लिए छोटी विमान सेवा 72 सीटर शुरू होगी। इसके लिए राज्य सरकार और 5 विमानन कंपनियों के बीच दिल्ली के ताजमहल होटल में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा विस्तार से चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने पर सहमति जताई गई है। गया से शारजाह या फुजैरा, बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से विमानन कंपनियों का चयन होगा। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए नई नीति लाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में विमानन कंपनियों ने सुझाव दिया कि पटना व गया से काठमांडू के लिए 72 सीट वाली और अन्य देशों के लिए 180 सीट वाली बड़ी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के साथ साथ फुजैरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकल्प देने को कहा गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट की तरह गया एयरपोर्ट से भी आसपास के 4-5 जिलों के लिए सरकारी बस सेवा शुरू करने की सलाह दी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान में आवागमन करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। देखिए, बैठक में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट के उपाध्यक्ष और एडवाइजर स्तर के अधिकारी और बिहार से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे सहित अन्य शामिल थे। विमान कंपनियों ने सरकार की ओर से लाई गई योजना की सराहना की है। देखिए, बैठक की जानकारी मुख्य सचिव को दी जाएगी। सहमति बनने के बाद विमानन कंपनियों के चयन के लिए निविदा आमंत्रण किया जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसी कारण सितंबर के अंतिम सप्ताह में मुख्य सचिव से विचार विमर्श के बाद अगर निविदा आमंत्रित कर ली जाती है तो नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। अगर चुनाव आचार संहिता तक निविदा नहीं होती है तो अगले वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि पटना और गया एयरपोर्ट से भारत के बाहर किन किन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है और संभावना है कि नवंबर में यह सेवा शुरू भी कर दी जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।